नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 10 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ आलू का भाव है, क्या कुछ बाजार है। हमारे साथ में जुड़ गए हमारे गोपाल भाई साहब, उनसे बात करते हैं। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी। जय जवान जय किसान। जी जय माता रानी की जय हो, खाटू श्याम बाबा की। सभी किसान भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद माल भेजने के लिए और आज का वीडियो सुनने के लिए तैयार जी जी बिल्कुल जी तो गोपाल भाई साहब, एक नया दिन है, जी एक नई सुबह है जी और कहीं ना कहीं नई महत्वाकांक्षाएं भी हैं। क्योंकि देखिए अभी तक जो आलू का बाजार है उस पर बहुत बुरी बुरी चीजों का असर पड़ा बहुत है। बहुत बहुत असर पड़ा देखिए है। अभी जो 38-40 दिन पहले जो जंग शुरू हुई, जी उस जंग ने जो है कहीं ना कहीं लोगों के दिलों को तोड़ दिया। बहुत असर पड़ा जी, बहुत असर पड़ा। घबरा करके जो है ना वो आलू मंडियों में आ गया, आ गया घबरा करके आलू खुदा है, जी। घबरा करके डंप लग गया। तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो गड़बड़ा गई। गड़बड़ा गया। अब सबसे पहले आज सारी चीजों पे हम बात करेंगे विस्तार से करेंगे जी। लेकिन आप ये बताओ कि क्या आज बाजार में कुछ अच्छे संकेत हैं? बहुत अच्छे संकेत है जी। कुल मिला के 80-85 गाड़ी है, 90 गाड़ी टोटल लिखी हुई है, 10-11 गाड़ी बाद की लिखी हुई, 84 गाड़ी लिख रखी है। ठीक है, संकेत तो अच्छे ही है, बिक्री भी अच्छी है, ग्राहकों की चहल पहल भी अच्छी है। और ऐसे ही अगर मामला बना रहा, युद्ध विराम रहा, युद्ध फिलहाल 15-20 दिन के लिए विराम हो गया है। बाकी अगर हम तो भगवान से यही कामना करते हैं कि विराम हो जाए। लड़ाई में हर समय नुकसान होता है, चाहे दो देश की लड़ाई हो, चाहे दो आदमियों की लड़ाई हो, चाहे दो पार्टियों की लड़ाई हो। लड़ाई में कभी फायदा नहीं होता, नुकसान ही नुकसान होता है। तो इसलिए हम तो भगवान से कामना करते हैं कि युद्ध विराम हो, व्यापार आगे चले। और व्यापारी भाइयों के लिए भी अच्छे संकेत है, मैं आगे बताऊंगा। बिक्री आज अच्छी रहेगी जी अच्छी रहेगी। तो भाई साहब क्या कहते हो कि ये जो आवक घटी है, जी इस आवक के घटने के पीछे अब फिलहाल हम क्या ये कारण मान लें कि भाई एक तो जो डंप है जी वो ओवरऑल वो डंप जो है उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। जिस हिसाब से लोगों ने सोचा उस हिसाब से नहीं है। कुछ डंप इधर उधर भी हो गया, कुछ थोड़ी बहुत दागी भी हो गया। अब थोड़ा बहुत है तो लोगों ने हमारी बात भी मानी। हम पहले ये कहते रहे कि भैया देखो, माल को बांट के भेजो, हर मंडियों में भेजो थोड़ा थोड़ा, एकदम से एक ही मंडी मत भरो। पहले उन्होंने आजादपुर मंडी भर के रख दी थी, अभी एक हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले हमने देखा। लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। कल भी कम हुआ, कुछ आज कम हुआ, तो ऐसे ही कम होगा। नीचे से बैलेंस भी कम होना शुरू हो गया। अगर ऐसे ही 2-3 दिन की बिक्री हो रही है, आज की कल की, तो अनुमान ये है कि सोमवार को बाजार और भी अच्छा रहेगा और आने वाला समय व्यापारियों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो भाई साहब अभी हम बात करेंगे और भी राज्यों के बारे में कि वहां से क्या खबरें आई हैं। आपके पास मुझे पता है कई खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले तो आज ये बताइए आप आवक कितनी है? आवक जी कुल मिला के 95 गाड़ी है। ठीक है, 95 गाड़ी में आपकी 19 गाड़ी चिपसोना की है, 13 गाड़ी सूर्या की है, 19 गाड़ी डायमंड की है, पंजाब की 2 गाड़ी मेरठ से है, संभल की 4 गाड़ी है, बस पुखराज की देखो कितना कम हो गया संभल। उसके बाद लाल की 11 गाड़ी है, पंजाब की 10 है, शमशाबाद की 6। यही आवक। और बैलेंस कल कितना बताया आपने? बैलेंस कल 32 गाड़ी रह गया, तो 32 गाड़ी निकाल दो तो कुल आज 60 गाड़ी पहुंची। अच्छा गोपाल भाई साहब, आज जैसे बैलेंस मंडी में कम हुआ है, हाँ। ग्राहक के हाव भाव से क्या लग रहा है इस समय? ग्राहक क्या चाह रहा है? ग्राहक ये तेजी का माहौल बना रहेगा, ऐसी बात नहीं है। ग्राहक ये चाहता है। ग्राहक भी ये है कि जब गाड़ी ज्यादा होती है तो लेट आता है, गाड़ी कम होती है तो जल्दी आता है। तो आज सुबह से ही मैं देख रहा हूँ ग्राहक की थोड़ी ठीक ठाक है, ग्राहक घूम रहा है। उसको भी ये रहता है गाड़ी कम है, बढ़िया आलू मिले ना मिले, कोई और ले जाए, फिर मैं रह जाऊं वंचित। जब गाड़ी ज्यादा होती है 150 पौने 200 कहता है मिल ही जाएगा, लेट जाएंगे। लेकिन ग्राहक आज अच्छा है। तो भाई साहब ये समझ लो कि जब ग्राहक जो है ना ज्यादा घूमे ना और आलू उठाने लग जाए तो समझ लो उस दिन कहीं ना कहीं संकेत अच्छे बन जाते हैं। संकेत अच्छे, तेजी का अनुमान है और तेजी रहेगा, ऐसी बात नहीं, तेजी रहेगी। चाहे जितने गिरे, 50 की रहे, 100 की रहे, बढ़िया आलू पे तो 100 की रहनी चाहिए। पहले सूर्या मंडी में संभल वाला बिक रहा था पिछले हफ्ते तक 300, 350, 400 रुपए, लेकिन आज सूर्या की पोजीशन 500, 550 की है। बढ़िया सूर्या है, दागी दूगी नहीं है, तो 500, 550 दागी है, उसका कोई भाव नहीं। अगर चिपसोना बढ़िया है तो 350, पौने 400 बिक जाएगा। 330, 40, 50, 60, 70, 80 भी बिक सकता है। बढ़िया दागी है तो उसका कोई भाव नहीं। 37, 97 भी जो है बढ़िया है तो 350, 60 बिकेगा। हल्का है तो उसका कोई भाव नहीं। खैर 37, 97 शमशाबाद का आ रहा है, बढ़िया ही आ रहा है। शमशाबाद के आलू भी 300 से लेके 350, 60, 70 बिक रहे। पंजाब का डायमंड है, अभी तक 250, 60, 70 बिक रहा था, लेकिन अनुमान आज ये 300, 350 बिकेगा। एलआर आलू की भाई साहब? एलआर आलू में भी आज तेजी रहेगी। एलआर आलू 6 रुपए किलो से 7 रुपए किलो तक बिक रहा था, लेकिन हो सकता है एलआर में भी, एलआर में कुछ खास ऐसी तेजी ना आए, लेकिन एलआर जो पास हो जाते हैं वो बढ़िया बिकते हैं। क्योंकि एलआर थोड़ा बिकता है, थोड़ा खाने में जाता है, कोई 2 कट्टे, 4 कट्टे, 10 कट्टे, ज्यादा अच्छा रहेगा। सूर्या का माहौल अच्छा रहेगा, चिपसोने का अच्छा रहेगा। सूर्या चंदोसी वाला है, कोई चंदोसी का आ जाता है बढ़िया, चंदोसी के आसपास खुद के लंबी चाल डाला है तो 600, 650 भी बिक जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा भाई साहब अब ये बताओ जी कि बाकी जगहों से कुछ खबरें आई, जैसे महाराष्ट्र का इलाका है,
यूपी का जैसे कानपुर की विशेष मंडी है। कानपुर की मंडी में आपको बात बता दूं, कल तेजी में रही है, जयपुर तेजी में रही है, फरुखाबाद तेजी में चल रहा था। कल थोड़ा सा आवक ज्यादा होने के कारण थोड़ा डगमगा गया। बाकी कर्नाटक है, वो भी मंडी सही चल रही है, 18 रुपए किलो, 19 रुपए किलो आलू। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना आंध्र है। प्रदेश है, तेलंगाना है, जो साउथ की मंडियां सब सही चल रही है। साउथ की मंडियों में आगरे से जाना आलू शुरू भी हो गया, क्योंकि ये आलू वहां तक पहुंचेगा नहीं, ये आलू डैमेज हो जाएगा। अभी पिछले हफ्ते की बात है, पिछले हफ्ते भी आलू जो है ना 37-97 आलू जो मेरे ख्याल 12-13 रुपए किलो, 12 रुपए किलो वहीं से उठा है। 12 रुपए किलो, 12×5 = 60, 600 रुपए, 580, 600 रुपए कट्टा वहां से बिक के गया। तो 12 रुपए किलो वो हो गया, 3 रुपए का खर्चा हो गया, 15, 1-2 रुपए अगर व्यापारियों को नहीं मिलेगा तो व्यापारी क्या करेंगे। तो ये है कि व्यापारियों के लिए भी आगे शुभ संकेत है, अच्छे संकेत आ रहे हैं काम करने के लिए, बढ़िया। अब ये जैसे जैसे डंप कम होगा, मंडी में माल कम होगा, स्टोर की शुरुआत होगी हर मंडियों में, तो स्टोर चलेगा तो व्यापारी भाई काम करेंगे। व्यापारी भाई स्टोर में आलू खरीद लेते हैं, उनको फायदा ही होता है, नुकसान कम होता है, लेकिन नुकसान भी है फायदा भी दोनों है। तो स्टोर में खरीदने के बाद उनका एक फायदा ही होता है, आज मंडी नहीं सही है कल निकाल लेंगे, क्योंकि आलू जब लेते हैं स्टोर में बोली पे तो उस पर 15 से 20 दिन का उनका टाइम होता है पेमेंट का। तो 15-20 दिन के अंदर जौन सा दिन उनको अच्छा लगता है, सुटेबल लगता है, उस दिन वो आलू को निकाल लेते हैं। अब खेत में जो व्यापारी भाई काम करते हैं, अब उन्होंने किसानों से लिया खेत, उन्हें तो खोदना ही है, 2-3 दिन के अंदर खोदना है, क्योंकि खेत खाली भी करने, खेत दूसरों को भी देने, मक्के लगाने वालों को, चाहे कोई कुछ और लगाने वाला है, चाहे खीरा लगाने वाला है, चाहे तोरी लगाने वाला है, उनको भी देना, ये मजबूरी है। तो अभी ऐसा व्यापारी भाइयों के लिए भी समय ठीक है। और मैं तो ये भगवान से दुआ करता हूँ, कामना करता हूँ कि व्यापारी भाइयों के साथ साथ उनको भी मिले, व्यापार भी जरूरी है और किसान को भी मिले, सबको मिले। अच्छा गोपाल भाई साहब, हमने कल भी देखा, कल भी स्टोर की 1-2 गाड़ी मंडी में आई थी। हाँ, वो सूर्या की आई थी तो थोड़ा ठीक रहा, मामला ठीक रहा, 600 650 तक सूर्या बिका बढ़िया स्टोर का जो है। बाकी रेट तो उन्होंने 800 850 रुपए तक रखा था। 850 तक बताया, 650 भी उसमें लाट बिका था, 700 भी बिका था, 850 भी बिका था। मासाखोर जो ले जाएंगे तो वो तो थोड़ा बहुत ऊपर बेचेंगे। और हमने उस समय ये बताया था कि रेट जो है खुला था, हाँ, है ना, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता कई है। बार मान लो ज्यादा भी आरती बिक के जाता पास है। आरती कोई लाट बेचता है 700 रुपए का, 750 का, मासाखोर ले जाकर उसको 800 850 भी बेचेगा, वो तो बिकेगा। अच्छा आज ये बताओ, आज भी स्टोर की गाड़ी है जी? आज कोई स्टोर की गाड़ी नहीं। अच्छा, आज कोई स्टोर नहीं। अच्छा ये बताओ कि अभी जैसे ये मौसम है ना भाई साहब, भले ही आज भी धूप निकली है, लेकिन मौसम आप देखो एकदम सुटेबल बना हुआ है। मौसम बहुत बढ़िया बना हुआ है, प्रभु की कृपा अच्छी है। और ये मौसम के कारण ही मैं बता दूं आलू बचा हुआ अब तक। अगर ये मौसम खराब हो जाता, गर्मी पूरी जबरदस्त पड़ती, तो आलू कब का दागी हो गया होता और आलू लोगों के नुकसान हो जाते। लेकिन ये है कि अभी दागी से बच रहा है, दागी थोड़ा बहुत हुआ है। बीच में मौसम गर्म हुआ था 1 तारीख के आसपास, 1-2 तारीख में मौसम थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए गर्म हुआ, फिर बारिश हुई, फिर सही हो गया, फिर थोड़ा सा गर्मी, फिर बारिश हुई। प्रभु की इच्छा के मुताबिक काम सही है, प्रभु की कृपा पूरी है। लेकिन पता कई जगहों से किसानों से बात हुई तो खबरें आई कि बारिश की वजह से जो आलू में नमी है ना, हाँ। उसकी वजह से आलू में चेचक है, आलू सड़ रहा है, मतलब वो जो हम बात कर रहे मैं हैं। बता दूं आपको, डंप बारिश वाली। के वजह से ना चेचक नहीं होता, चेचक तो खेतों से ही होता है। नहीं, चेचक तो इस बार आ ही रहा है ना। चेचक तो इस साल संभल में बनी गया। दाग बारिश की अलग से वजह हो गया। से एक काम ये होता है कि बारिश का पानी जो है ना वो खुले में डंप लगा हुआ है, किसी के पास इतनी जगह तो है नहीं अंदर, खुले में पुआर लगे। अब बारिश दागी का हो पानी गया। गया, बारिश का पानी गया, उसके बाद धूप निकला, वो गया, आलू सड़ता है, दागी होता है। ऐसे भी हुआ है दागी, लेकिन ये कि कुछ मौसम की वजह से बच भी गया। और चेचक और झुलसे की जो शिकायत है ना, हाँ। वो तो इस बार रही है। इस बार रही है जी। पूरे संभल का आलू, पहले इतना बढ़िया आलू आता था, इतना अच्छा। संभल के किसान बहुत ही मेहनती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो करें तो करें क्या, जब चेचक हो गया तो उसका क्या इलाज है, वो तो कुदरत की देन है। अब आप देखो, ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, उसकी वजह से गेहूं है, आलू है, सब्जियां कितनी खराब हो गई, कितना असर पड़ सबसे गया। ज्यादा गेहूं पे असर पड़ा है जी। गेहूं भी बहुत, कितने कुंटल गेहूं कई मंडियों में अभी बाहर ही पड़ा हुआ है। क्यों मंडियों में ऐसा तो है नहीं, गेहूं गया किसान लेके बेचने के लिए, ढेर लगा पड़ा, बारिश आ गई, क्या करे। यूपीओ की कई खेतों में अभी भी बहुत से खेतों में तो पानी भरा है। खेतों में पानी भरा है। यूपी में कई मंडियों में अभी गेहूं पड़ा हुआ है, वैसे ही किसान अच्छा, बेचारा क्या करे। कई जगहों पे तो तैयारी हो रही है वैसा, तो स्टोरों को खोलने की, लोग अपना अगला पिछला हिसाब किताब भी देख रहे हैं भाई, हाँ। क्या चीजें है। सही बात। अच्छा, कई जगहों से पता क्या खबर आई है कल मेरे पास में, कुछ लोगों ने बताया कि शर्मा जी कुछ तो कह रहे हैं लोग के भी स्टोर भर गए। अभी हम आपको बता रहे हैं कई जगहों पे तो स्टोर भरे नहीं है। हाँ, कोई इसके पीछे क्या लॉजिक? इक्का दुक्का स्टोर ऐसे भी है, अपना अपना व्यवहार है लोगों का। अब कोई स्टोर नामी ग्रामी स्टोर है, बढ़िया है, माल सही निकालता है, तो उनका अपना भर गया। कई ऐसे हैं जो मतलब कि खाली भी रह गए होंगे, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी अच्छे स्टोर जो है उनमें भी बाद में जो आलू गए हैं हल्के गए, काफी हल्के आलू, तो रह गया। वो अपना अपना व्यवहार है लोगों का। बाकी भाई साहब ये देखो, किसान को नुकसान बहुत हुआ है किसान को इस नुकसान है बार जी। भी। किसान को नुकसान है और किसान बर्बाद है। किसान को इस साल आलू में कहा जाए तो कुछ नहीं मिला। अब देखो, बीज है, खाद है, दवाई है, मजदूरी है,
सब कुछ किसान ने लगाया, अपना मेहनताना लगाया, मेहनताना लगा, ठीक है, सारी चीज लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इतना मिला नहीं है, कुछ मिला नहीं है। इस साल किसान नुकसान में रहा, ये एक दुर्भाग्य रहा किसान का, जो भी समझो। और किसान के साथ साथ पूरी अर्थव्यवस्था नुकसान में रही है। किसान नुकसान में, हम भी नुकसान में। अभी देखो, किसान को फायदा होता है तो व्यापारी को भी होता है। व्यापारी को होता, अब आप देखो व्यापारी जो है ना, इस बार क्या कहते हो, व्यापारियों के लिए चांस बन रहे हैं? चांस बनेंगे जी, बिल्कुल चांस बनेंगे। हो सकता है 15-20 दिन में ही चांस बन जाए व्यापार करने। अच्छा, आप क्या कहते हो भाई साहब, मार्केट जो स्टेबल हुई है ना, हम ये कहते हैं कि भाई थोड़ी बहुत जो भी तेजी, हम कहते हैं कि निचले स्तर पे ही है बाजार, ठीक है, लेकिन मार्केट जो स्टेबल हुई है, ये क्या केवल इस संकेत दे वजह रही से है? हुई है, थोड़ा सा आपने पहले ही कह दिया था वीडियो में, आपने बताया, हम बताते आए हैं कि भाई अगर युद्ध विराम हो जाएगा तो थोड़ा सा मार्केट में तेजी आने की चांस है, वो आ रहा है, वो दिख रहा है। कल से ही फर्क पड़ गया, कल से फर्क पड़ गया। अगर युद्ध विराम नहीं होता तो नुकसान ही नुकसान होता। अब लोग बाग सिलेंडर भी मिल रहे। देखो लॉजिक क्या निकला कि जब युद्ध शुरू हुआ था तो लोगों के दिमाग में आया कि भाई साहब युद्ध शुरू हो गया है, बस डीजल उसकी समस्या ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, मजदूर मिल नहीं रहे, जल्दी खोलो जल्दी भेजो, जल्दी खोदो जल्दी भेजो। और जिन्होंने डंप में रखा था वो भी फेंक रहे हैं कि बाद में बिके ना बिके क्या होगा नहीं होगा। लेकिन अब कल परसों से किसान रुक गया। जैसे ही उन्होंने सुना कि युद्ध का विराम हो गया तो वो धीरे धीरे माल को निकालेगा, धीरे धीरे निकालेगा तो रेट उन्हें भी अच्छा मिलेगा, उन्हें अच्छा मिलेगा तो हमारी भी कमीशन ठीक बनेगी, हम भी कामयाब है। मैंने पहले भी कहा था, किसान अगर बर्बाद है तो पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद है, और किसान अगर सुखी है तो सब सुखी है। किसान और एक फौजी, देश के दो ही रियल हीरो हैं, तीसरा कोई नहीं है। फौजी चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे ठंड हो, बॉर्डर पे खड़ा रहता है। किसान चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे पैसा जेब से लगाना पड़े, जेब से लगा के नुकसान हो जाए तो भी अगला नहीं पीछे हटता खेती करने में। लेकिन पता है, अभी मेरी बात हो रही थी ना किसान से, तो मैं सारी बात करता हूँ तो उन्होंने बोला, शर्मा जी डर सबसे ज्यादा पता क्या लगता है अब, कि हर साल जैसे इस साल जैसे उत्पादन आलू का इतना बढ़ गया है, इसकी वजह से काम खराब हो गया है। अगर अगले साल भी ऐसे ओवरलोडिंग, ओवरफ्लो उत्पादन हो गया, ओवर सप्लाई हो गई, तो हम तो क्या ही करेंगे, क्योंकि वो ये देख रहे करे बहुत से तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने लग गए हैं, कर रहे हैं। और हम जैसे जो बिल्कुल एक निष्पक्ष किसान है भाई, हम अपने उससे अपने दम पे करते हैं, कि हमें सबसे ज्यादा खतरा होता है। उन्हें तो ये हो जाता है कि भाई हाँ इतना उनको रेट मिल जाएगा, कंपनी इतना देगी, तो उस पर क्या कहोगे आप, क्या करना चाहिए? ऐसा है देखो जी, एक तो थोड़ा हिसाब से लगाओ, हाइब्रिड आलू थोड़ा सा बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, हाइब्रिड ज्यादा लगा रहे हो, हाइब्रिड की पैदावार भी ज्यादा है। मैं तो यही कहना चाहूंगा किसान भाइयों से, बाकी अब खुद समझदार है, उनको सब पता है, अब पढ़े लिखे आगे, पहले थे थोड़े अनपढ़ थे, लेकिन अब तो पढ़े लिखे आगे, उनको सब पता है घाटा नफा। मेरे से ज्यादा समझदार है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप भी कुछ नहीं हो हमारे, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा उनसे कि थोड़ा हाइब्रिड को कम कर दे। अब देखो गेहूं है, सब्जी है, सरसों है, और कितनी सारी फसलें हैं, कितनी सारी, मिला जुला के करो ना। अगर मान लो गेहूं में पैसा कम मिल गया, आलू में मिल गया, आलू से कम मिला तो आपको उसमें प्याज में मिल जाएगा, प्याज में कम मिला तो आपको खीरा लगा लो, या अभी इस समय खीरे के पैसे अच्छे मिल रहे हैं और उसके तोरी के पैसे अच्छे बन रहे हैं, मटर लगा लो, हर तरह की लगा लो ना, हर चीज, मक्का लगा लो। अब एक ही चीज सबने आलू ही आलू आलू ही आलू कर दिया, और आलू भी करा तो उसमें कौन सी क्वालिटी करी, हाइब्रिड ज्यादा करी। संभल में मेरे ख्याल कच्चे में 70% 80% मैं कह सकता हूँ हाइब्रिड ही होता है। तो ये हाइब्रिड होता है, पुखराज उन्हें बेचना ही बेचना है, उसको करेंगे क्या वो। पंजाब में भी हाइब्रिड होता है ज्यादातर, 70-80% उन्हें बेचना पड़ता है। अगर वो उसके साथ साथ ऐसा करें ना, 40% 30% पुखराज लगा लो, बाकी 37 लगाओ, सूर्या लगाओ, चिपसोना लगाओ, डायमंड लगाओ, और बाकी उसको भी कम करके कुछ और भी फसल करो। सभी फसल करना चाहिए, क्योंकि अगर एक में घाटा हुआ तो एक में मिल जाएगा। अब सब आलू की तरफ ही रुकवा दे, वो गलत है। अभी देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, आलू के बाजारों में उत्पादन में जोखिम, अगर जोखिम कम हो जाएगा ना, तो आय आपकी अपने आप ही जो है वो नियंत्रित हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी, नियंत्रित। अब मंडी में मान लो 100 गाड़ी की डिमांड है, अभी आजादपुर मंडी ज्यादा मेरे ख्याल 70-80 गाड़ी बिकता है, 100 आ जाए चलो ठीक है। अगर आजादपुर मंडी में 60-65 गाड़ी आई, एक ग्राहक भाग के लेंगे, किसान अपने आप बोलेगा जी मैं 600 का दूंगा, इससे कम नहीं दूंगा। खरीदार कहेगा भाऊ जी देख लो 10-20 कम करवा दो, अगर कर ले तो दे दो, कम करवा लो। और जब गाड़ियां, उनको पता है 70 गाड़ी की मंडी है, 150 गाड़ी मंडी में, 250 गाड़ी मंडी में, तो वो तो हम अगर 300 रुपए कहेंगे 200 का लूंगा भाई, देना दे दे, नहीं आगे जा रहा हूँ, आगे से लेके आ रहा हूँ। तो कहानी ये है ना, अगर माल कम रहेगा आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे आप 40 बीघे खेत कर रहे हो, मैं एक डिटेल समझा रहा हूँ, खैर मुझे इतनी नॉलेज नहीं। 40 बीघे आपके पास खेत है, तो 40 बीघे में आप 20 बीघे 25 बीघे में आलू लगा दो ना, 15 बीघे में और कुछ लगा लो, 25 बीघे का आलू यहाँ आएगा, 25 आपका 15 बीघे कम हो गया, 15 बीघे में कुछ और लगा लो आप। 25 बीघे का आलू अगर आपको 60 बीघे के पैसे दे दे तो क्या बुराई है? बुराई क्या है? देखो अभी तक 4 फैक्टर थे इस समय के बाजारों में, 4 फैक्टर थे। हाँ? एक तो था युद्ध, एक था आवक, एक था सप्लाई, और एक था क्वालिटी। अब उसमें से उन 4 फैक्टरों में से एक चीज हट चुकी है फिलहाल। युद्ध 15 दिन के लिए रुक गया, 3 चीजें क्वालिटी के लिए रुक गया,
और अब जहां तक ये है कि मेरे ख्याल क्वालिटी भी ठीक ठाक आएगी। और एक मौसम भी शायद साथ दे रहा। एक वो सिलेंडर का भी फैक्टर चल रहा था कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, बहुत से यहाँ आके वो निकल गए लोग। निकल गए। वो सप्लायर ये कहते थे आगे कि जो आगे टिक्की बेच रहा है, चाहे चाट बेच रहा है, चाहे समोसा बेचने वाला बेचारा 10 रुपए का बेच रहा है, 4000 सिलेंडर कहाँ से लगाएगा। अच्छा, और अगर वो 20 का कर देता तो बिकता नहीं है। पता है क्या, इस समय उनका जो जाना हुआ ना गांव की तरफ, वो भी बहुत अच्छा हुआ। हाँ। यहाँ से गए, एक तो वो इस चीज से बच गए, दूसरा वहां पे कई फसलों की कटाई का समय था, कटाई का समय वो उसमें लग गए जाकर। डबल काम हो कुछ के तो खुद के भी खेत है, भाई बंधु हो गए, संभालते हैं। बिल्कुल तो मतलब उन्होंने ठीक कर लिया। अब ये जंग रुकी है ना, हाँ। अब लोग धीरे धीरे आएंगे तो खपत भी बनेगी। धीरे धीरे आएंगे, 10-15-20 दिन में सब लोग आ जाएंगे। 10-15-20 दिन में ये भी धीरे धीरे संबल भी निकल जाएगा और ये जो डंप कालू भी निकल जाएगा। लोगों में घबराहट खत्म हो गई कि भैया अभी विराम हो गया, अब धीरे धीरे माल को निकालो, बिक जाएगा माल। अब किसानों की तसल्ली हो गई, माल बिक जाएंगे, तो धीरे धीरे माल को निकालेंगे, ये भी बिक जाएगा, स्टोर शुरू होगा, पब्लिक भी आ जाएगी, सिलेंडर विलेंडर का भी काम ठीक ठाक हो जाएगा, तो व्यापार भी सही चलेगा, सब रेट भी सही होंगे। ऐसी बात भाई साहब, जिस तरह से देखो किसानों ने पैसा भी लगा रखा है और स्टोरों का, कोल्डो का भी भाड़ा है, सारी चीजें है, क्या कहते हो कितने से खुलना चाहिए आलू का भाव? आलू का भाव देखो जी, 250 पौने 300 रुपए तो आलू बिक ही रहा था आम कच्चे में। 150 रुपए कोल्ड का भाड़ा और लगा लो, 450 हो गया, 500, 50-100 रुपए ले आने का भी 600 से कम क्या खुलेगा। इतना तो रेट खुलना चाहिए, बाकी तो आगे परमात्मा के हाथ में, जो प्रभु करेंगे वही होगा। लेकिन एक चीज ये है ना कि यहाँ जो अभी आलू रखा है और स्टोर से जो आलू आएगा, उस आलू में भी जमीन आसमान का अंतर। तो 600 रुपए तो वो नॉर्मल के हिसाब से नॉर्मल बिकेगा, नॉर्मल 100-200 रुपए उसके क्वालिटी के हिसाब से। मैंने 600 रुपए का रेट उसका बताया, 37-97 है, हाईब्रिड है कोई है। बाकी सूर्या आएगा तो वो 600 थोड़े बिकेगा। हाँ। वो तो 750-800 बिकेगा। सूर्या पहले भी ये 300 बिकता रहा, तो सूर्या 400-450 बिकता रहा, तो उसमें 100-150-200 रुपए का अंतर रहेगा। चिपसोना में, सूर्या में, 37 में 200 रुपए का तो अंतर रहेगा, 150-200। और ये भी बात सही है कि अगर क्वालिटी अच्छी रही और इतने से अगर 700-800 से भी शुरुआत हो गई, बस तो कहीं ना कहीं आगे हो सकता है कि भाव बन जाए। भाव बन जाए। और मैं तो कह रहा हूँ 700-800 रुपए आलू बिकता रहे तो भी किसान खुशहाल है, व्यापारी भी खुशहाल है और आड़ती भाई भी खुशहाल है। अगर इससे नीचे जाता है ना तो फिर बड़ा गदर हो जाता है। और कच्चे में आलू कम से कम 400 रुपए कट्टा बिकना चाहिए, 350, 400, 500। अब वो 150 रुपए पौने 200 रुपए क्या है, फिक रहा है, ये बिक थोड़े रहा है। और हम एक चीज अंदाजा लगाएं कि अभी भी साउथ की मंडियों में अगर 500 रुपए आलू ऊपर बिक रहा है, हाँ। यहाँ के हिसाब से, तो अगर मान लीजिए आप के 1200-1300 रुपए का वहां भाव रहेगा जी, तो भी ठीक रहेगा। तो भी ठीक है। साउथ की मंडी अभी भी अच्छी चल रही है, जयपुर भी सही चल रही है, कानपुर भी सही चल रहा है, मैंने बताया फरुखाबाद भी सही चल रहा था कल। महाराष्ट्र की मंडियों में भी भाव, भाई साहब महाराष्ट्र में 15-16 रुपए तक का भाव है। हाँ, महाराष्ट्र भी भाव, उधर की साउथ की मंडियां जितनी सब सही चल रही। तो गोपाल भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन ये कह दो, कल देखो शनिवार है, आज भी शुक्रवार है, सेल अच्छी रहेगी, कल आपके ना बढ़ा दें और सोमवार को भी नियंत्रित रखें, क्योंकि अब कोई घबराहट तो है नहीं। घबराहट है नहीं। किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, घबराए ना, माल को धीरे धीरे निकालें। जैसे आपके गांव से 50 गाड़ी निकलती है तो 10-20 गाड़ी आजादपुर, थोड़ा गाजीपुर, थोड़ा केशवपुर, थोड़ा ओखला, ऐसे मंडियों में बांट के माल को भेजो। और ग्रेडिंग करके भेजो, मौसम साथ दे रहा है। ग्रेडिंग करके बढ़िया। कुछ किसान ऐसे ही दागी दूगी भर लाते हैं, वो माल यहाँ किसी भाव नहीं बिकते। आलू को छांट के बढ़िया करके ग्रेडिंग करके लाओ माल को, और जितनी अच्छी आप ग्रेडिंग करके लाओगे उतना अच्छा आपको पैसा मिलेगा, उतनी जल्दी आपका माल बिकेगा मंडी में। नहीं तो टाइम लगेगा ज्यादा बेचने में, उसमें आपका ही नुकसान है जी। तो गोपाल भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपने बहुत अच्छी जानकारी जो हमारे दर्शकों को दी है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। कॉन्टैक्ट नंबर ये 98-71-66-33-98। फर्म का नाम है ओम एंड कंपनी, A1155 A314। किसान भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से उनके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाकी जय जवान जय किसान, और किसान एक रियल हीरो है भाई। किसान और जवान, इससे बड़ा तो कोई हीरो है नहीं धरती पे। और व्यापारी जो किसान है, किसान तो बेचारा जेब से पैसा लगा के मेहनत करता है, मेहनत भी देता है, मजदूरी भी करता है, सब कुछ करता है, पूरा तन मन धन सब लगा देता है, तो भी नुकसान होता है, तो भी फसल नहीं छोड़ता। मैं कह रहा हूँ किसान से बड़ा हीरो कोई नहीं है धरती पे, किसान से ज्यादा कोई घाटा सहने वाला नहीं है। फौजी भाई है, वो भी मेहनत करते हैं, वो भी एक हीरो है। लेकिन ये है कि उनको तो चलो गवर्नमेंट एक सहारा देती है, तनख्वाह भी देती है, भत्ता भी देती है, खाना भी देती है, सब कुछ देती है। लेकिन किसान को क्या दे रही है गवर्नमेंट? कुछ नहीं दे रही। गवर्नमेंट को किसान की तरफ भी सोचना चाहिए। अब ये देखो कितना नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान। मुआवजे के लिए लोग देख रहे हैं सरकार की तरफ कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, लेकिन अभी अब क्या बोले, बस अभी कुछ नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते जी। बाकी किसान को, किसान की तरफ सोचना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि भगवान ही कृपा कर दे, एक तो ये युद्ध रुका रहे, बस अब ना हो। तो आप, मैंने पहले ही कहा था कि युद्ध रुकेगा तुरंत फर्क शुरू हो आपने जाएगा। कहा था, शुरुआत हो गई,
शुरुआत होगी। बस यही कहना चाहता हूँ किसान भाइयों से, दिल को थाम के और तहे दिल से शुक्रिया अदा, और थोड़ा धीरे धीरे माल को निकालें, एकदम से मंडियों को ना भरें। जैसे अभी हुआ है ना, आज 85-90 गाड़ी है, कल भी इतनी रहे, सोमवार भी इतनी रहे, तो आगे चल के मामला सही होता चला जाएगा, सही होता चला जाएगा, आपका ही फायदा है। और एक चीज और बताऊं, कहीं डंप वाले इस चीज से घबराएं, अगर स्टोरों में गाड़ी आए तो घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा स्टोर की गाड़ी मंडी में आएगी तो भाव बनेगा। स्टोर अपनी जगह बिकेगा, डंप अपनी जगह बिकेगा, स्टोर बिकेगा 600, 700, 800 रुपए का, तो आपका भी आलू 300, 400 का हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, उसका असर इस पे पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा। क्यों? वो थोड़ा महंगा बिकेगा तो खरीदार थोड़ा इसकी तरफ भी भागेगा, इसकी तरफ भागेगा। जो ये 150, 200, 250 के रेट है, 300, 400 में पहुंच जाएंगे, वो 600, 700, 800 में पहुंच। और स्टोर वाले भी ना घबराएं बस कि भाई हम क्या नाम है अभी आलू को ना भेजें। अरे अभी हल्की क्वालिटी स्टोर का आलू भी आना चाहिए मंडी में। निकलना चाहिए, निकालो, धीरे धीरे निकालो, आलू को रोकना नहीं चाहिए। सारे रोक के रखेंगे तो फिर लास्ट में नुकसान। नहीं, लास्ट में पिछले साल क्या हुआ? यही हुआ, पिछले साल आलू को रोक दिया। नहीं, अगर रोकते दिवाली पे निकाला, दिवाली पे निकाला, अगर वो 2-3 महीने बीच में आलू बिक जाता तो सही है, भाव भी सही हो गया था 700, 750 का, लेकिन बेचा नहीं लोग। लेकिन ये है 1-1.5-2 महीने दिवाली पे भाव मिल गया, 2 महीने भाव उसके बाद भी लोग रुके रहे, वो नुकसान हो गया। वो नुकसान हो गया, उसमें भी कईयों ने बेचा नहीं आलू को। किसान जो है ना, मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ, किसान बड़ा रियल हीरो, साथी का बहुत पक्का है। किसान जो है, अगर 700 का भाव हो जाए तो कहेगा 800 का हो जाए, 800 का हो जाए तो 1000 का हो जाए। अच्छा, व्यापारी जो है, व्यापारी बेचारा वो सोचेगा मैंने 500 का लिया है, अगर 700 बिक जाए तो बेच देना। किसान में बहुत घाटा सहने की क्षमता है और बहुत फायदा लेने की भी क्षमता है। किसान से बड़ा रियल हीरो तो मैं कोई नहीं मानता। बाकी ये सब प्रभु की इच्छा है, भगवान से कामना करते हैं रेट जल्दी से जल्दी बढ़े, अच्छे रेट रहे, ताकि किसान जिंदा तो हम जिंदा। अच्छा गोपाल भैया, एक प्रेडिक्शन करो, आपके हिसाब से कल गाड़ियां मंडी में कितनी रह सकती हैं? गाड़ियां वही होंगी, अब ज्यादा नहीं बढ़ेंगी गाड़ियां इतनी रहेंगी, 80-85 गाड़ी रहेंगी। बढ़नी नहीं चाहिए, बस बढ़ गई तो काम खराब हो जाए। अभी बैलेंस है मंडी में, ये तो किसान भाइयों के हाथ में है, जो भी करेंगे भाई उनके हाथ में। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आवक को कंट्रोल रखें। आवक कंट्रोल में रहेगा तो माल आपका बढ़िया बिकता रहेगा, आपका माल बढ़िया बिकता रहेगा तो हम भी खुशहाल, आप खुशहाल तो हम खुशहाल। भाई सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास भाव बनेगा ना जी, तो आपको तो फायदा ही होगा, आपकी कमीशन बढ़ेगी। हमारी कमीशन बढ़ेगी, और किसान अगर जीवित है तो हम भी जीवित है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर माल सस्ता बिकता तो कमीशन कम मिलती है। कम बिकती है, कमीशन का ही काम है, और क्या काम है। अगर किसान की गाड़ी 50,000 की बनती है तो हमारी उसी हिसाब से कमीशन, और किसान की गाड़ी 1.5 लाख की बनती है तो उसी हिसाब से, और 3 लाख की बने तो उस हिसाब से कमीशन बनेगी। हमारा तो कमीशन का ही काम है, तो दोनों को फायदा। मैंने पहले भी यही कहा, मैं कहा अगर किसान का फायदा होगा तो उसके साथ साथ हम भी जीवित है, और किसान मर गया तो हम भी बर्बाद है। दुकानों के खर्चे तो उतने ही है, खर्चे कम थोड़े। अब मान लो एक साल आलू 700-800 रुपए बिकता है, तब भी उतना ही खर्चा है। मुनीम की तनख्वाह जो है उतना ही है, और एक साल आलू 200-250 रुपए कटता है, तब भी उतना ही खर्चा है। मेहनत तो उससे बल्कि ज्यादा है, 200-250 वाले में ज्यादा मेहनत है, और 700, 800, 900 वाले में कम मेहनत है, और ज्यादा पैसा है, किसान को भी ज्यादा पैसा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जैसे 40 बीघे 50 बीघे आप खेती करते हो, तो 50 बीघे में एक थोड़ा सा एक सिस्टम बनाओ। जैसे घर में आदमी बनाता ना, मेरे को आज 15,000 20,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, तो मैं इतना LIC भरूंगा, इतना ये करूंगा, तो एक सिस्टम बनाओ कि 50 बीघे खेत है, अपने पिताजी के साथ बैठ के कि 25 बीघे हम आलू करेंगे, 15 बीघे हम मक्का लगाएंगे, 25, 15, 40, 10 बीघे में हम कोई हरी सब्जी वगैरह ये लगाएंगे, ताकि इससे भी पैसा आए, इससे भी आए, इससे भी आए, तीनों से मिल जाएगा। दूसरी नंबर बात, 50 बीघे आलू करने वाला 25 बीघे कर रहा है, उतना कम हो गया आलू, कम हो गया तो मंडियों में भी कम आएगा तो उतना ही रेट तेज रहेगा। सही बात, रेट तेज रहेगा, आप भी फायदे में, हम भी फायदे में। तो गोपाल भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं किसानों ने देखो हमें स्पेशलिस्ट बना दिया। क्या कहते ना, इंसान जब मेहनत करता है किसी के लिए अच्छी भावना रखता है ना, तो प्रभु खुद जो है उसको मार्गदर्शन देते हैं। बिल्कुल, मैं तो भगवान से यही कामना हर वक्त करता हूँ भाई, किसान का पैसा बहुत मेहनत का पैसा है, और किसान बहुत मेहनती है, तो इसलिए ये कामना करता हूँ कि रेट अच्छे रहे, आलू के नहीं, सभी फसलों के लिए मैं कहता हूँ। सेब है, फल है, जो भी किसान भाई हैं, जम्मू का हो, कश्मीर का है, चाहे बिहार का है, चाहे बंगाल का है, चाहे यूपी का है, चाहे पंजाब का है, उनको अच्छे से अच्छे भाव मिले, अच्छे से अच्छे भाव मिलेंगे। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, उसी से अर्थव्यवस्था चलती। जय जवान जय किसान। सभी किसान भाइयों को तहे दिल से नमस्कार, राम राम। राम राम। तो हमारे साथ गोपाल भैया जुड़े थे, और ये भाई साहब का देख लो जी आप कार्ड, ये देखो गोपाल भैया का जो है ना, ये नंबर लिखा हुआ है, और ये ऊपर राजेश भैया का भी है। तो आप जिनसे बात कर रहे थे गोपाल भैया थे, आप इनको संपर्क कर सकते हैं। और ये A314 जो है इनकी फर्म का एड्रेस है। आप बिल्कुल इनको सेवा का मौका जरूर दीजिए, और आपको ऐसे व्यक्ति को सेवा जरूर मौका देना चाहिए, सेवा का, जो आपके हित के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए, आपको विश्लेषण देने के लिए, जानकारी आप तक मुहैया कराने के लिए, आपका भला सोचने के लिए तत्पर रहते हैं। आपको भी उनका भला सोचना चाहिए, और ये आपको मजबूत करना चाहते हैं तो आपको इनको मजबूत जरूर करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब आप एक दूसरे को मजबूत करेंगे तो ये मजबूती जो है आपको आगे भी बहुत फायदा देगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, भाई साहब को सेवा का मौका दीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा, इन्हें भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। और कहीं ना कहीं जो हमारे
ग्राहक भाई हैं वो भी इसको देखते हैं, तो ग्राहक भाइयों के लिए भी लगातार ये जो जानकारी है इससे उनको बड़ा फायदा होता है। तो नए जो ग्राहक हैं जो आलू के व्यापार से जुड़ना चाहते हैं, जो जिनको एबीसीडी मालूम नहीं है, वो भी इनको कॉल कर सकते हैं, उनको भी पूरा सहयोग देंगे। और आपको इतना सहयोग मिलेगा, आप ये मान के चलिए कि आपका व्यापार भी शुरू हो जाएगा और घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी आपकी होगी। तो चलिए आप संपर्क जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।